नमस्कार दोस्तों। हाउ टू ओवरकम अ मिड लाइफ क्राइसिस एंड फाइंड क्लैरिटी। मिड लाइफ क्राइसिस ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने अपने आसपास ज़रूर सुना होगा। हो सकता है आपने अपने किसी कोवर्कर को इस बारे में बात करते सुना हो, अपने किसी दोस्त को, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप या फिर आपका वो कोवर्कर या फिर आपका वो दोस्त खुद अपने लाइफ में इस मिड लाइफ क्राइसिस को एक्सपीरियंस भी कर रहा हो। लेकिन ये मिड लाइफ क्राइसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो मिड लाइफ क्राइसिस जनरली लोगों को अपनी 40s में या फिर लेट 40s या फिर मिड 40s में होता है। लेकिन सिंस द टाइम्स हैव चेंज, तो हम आजकल ऐसा देख सकते हैं, या फिर हम ऐसा काफ़ी लोगों को, पर्सनली मैं तो देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये मिड लाइफ क्राइसिस अपने लेट 30s में ही स्टार्ट हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ केसेस में तो अपने मिड 30s में ही स्टार्ट हो जाता है। सो हम एक एवरेज मान के चल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल को ये मिड लाइफ क्राइसिस अपने लेट 30s में स्टार्ट होता है। और नॉर्मली जब कोई किसी भी इंडिविजुअल या फिर स्पेशली किसी भी मेल को जब अपनी लाइफ में ये मिड लाइफ क्राइसिस एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर जब वो ऐसा सोचते हैं कि वो किसी क्राइसिस के बीच में है, तो उसकी ड्यूरेशन नॉर्मली 3 साल से लेके 5 साल, 8 साल या 10 साल तक जा सकती है। और कुछ कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में इसकी ड्यूरेशन 10 साल से भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप लकी हैं तो उसकी ड्यूरेशन कभी कभी 3 साल भी नहीं, या फिर 1 साल कुछ महीने भी हो सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स केस टू केस कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है। सो लेट्स से, या फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक मिड लाइफ क्राइसिस क्या है। तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है, आप अपने अंदर नोटिस करते हैं उस सिम्टम को, जो कि होता है लैक ऑफ एनर्जी। आपके जो गुड ओल्ड डेज थे, जब आपके जवानी के दिन थे, जब आप यंग हुआ करते थे, तब आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, आपको काफ़ी एनर्जी फील होती थी, आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होता था, आपको काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज़म फील होता था अपने वो गुड ओल्ड डेज़ में या फिर अपने जवानी के दिनों में। लेकिन जैसे ही आप इस मिड लाइफ क्राइसिस में आते हैं, आपको लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर आप कोई भी काम करते हैं उसको ना करने का मोटिवेशन, या आपको कुछ करने का मन नहीं करता। पहली चीज़ आप ये नोटिस करते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि जब आपको ये मिड लाइफ क्राइसिस होता है तो जनरली ये होता तो स्टार्ट ये लेट 30s से है। लेकिन जो पहले के जो हमारे पास केसेस थे, या फिर पहले की जो स्टडीज़ थी, उनके हिसाब से ये मिड लाइफ क्राइसिस ज़्यादातर लोगों को अपने मिड 40s या लेट 40s में होता था। तो अगर आप अपने मिड 40s या फिर अपने लेट 40s में भी हैं, तो आपके जो बच्चे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी टीनेज में होते हैं। और जब आप इस मिड लाइफ क्राइसिस में होते हैं, तो अब वो आपके जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनते। और आपकी जो वाइफ होती है वो एक अलग थोड़े ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर रही होती है, अलग किसी जोन में ऑपरेट कर रही होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस, और जिसको हम कॉमनली मेनोपॉज भी बोल सकते हैं। और आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो जब आप अपने मिड 40s में या फिर लेट 40s में होते हैं, जनरली आपके पेरेंट्स अपने 70s में होते हैं या फिर मिड 70s में होते हैं। और आपके पेरेंट्स की भी उनकी एज की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ जाती हैं एक्चुअली। और वो काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो नेट नेट आप इसे कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर हमला हो रहा है, एंड योर लाइफ इज़ नॉट इन योर कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो ऑफ कोर्स टीनेज में है, तो वो आपकी बातें नहीं सुनते। आपकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो थोड़े अलग जोन में ऑपरेट करती हैं। आपके पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज, और आपको काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपको वो एंथुजियाज़म फील नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग अपनी इस मिड लाइफ क्राइसिस से निकलने के लिए एक एस्केप ढूंढते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग की जब लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं कि उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स और उनकी खुद की लाइफ, जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिजरी फील होती है, उन्हें लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो एक गलत रास्ते पर जाते हैं। और ये गलत रास्ता कुछ ख़राब वैसा नहीं, ड्रग एडिक्ट नहीं बन जाते वो लोग एक एस्केप ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी इंसान को मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा होता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई एक ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी भर अपने यंग एज में या फिर कभी भी जितने भी साल के हुए हैं, उनका कभी भी कोई हेल्थ का पास्ट रिकॉर्ड नहीं था, उनको हेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में
ना किसी मैराथन में पार्टिसिपेट किया, ना कभी जिम ज्वाइन किया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब वो इस मिड लाइफ क्राइसिस में होते हैं, उनके अंदर कोई मोटिवेशन जागती है और वो ऑल ऑफ अ सडन एक जिम ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर काफ़ी सारे केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी इंसान होगा, वो अपने मिड 40s में या फिर अपने लेट 40s में वो एकदम से मैराथन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। और इसका रीज़न यही होता है कि वो एक एस्केप की तरह यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। और काफ़ी सारे केसेस में आप ये भी देखेंगे कि कोई ऐसे लोग होंगे जो कि अपने गुड ओल्ड डेज़ को याद करने के लिए या फिर अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए ऐसा सोचेंगे दैट दे वांट टू लिव देयर लाइफ। तो वो अपने जवानी के दिनों की तरह अपने यंग जब वो थे, तो जब उनके पास एक बाइक हुआ करती थी, एक सुपर बाइक या फिर एक पावरफुल सी बाइक हुआ करती थी, तो वो उस मोमेंट को रिलीव करने के लिए अपने इस एज में या फिर ड्यूरिंग देयर मिड लाइफ क्राइसिस वो एक बाइक परचेज़ कर लेते हैं, अच्छी सी पावरफुल सी बाइक, एक सुपर बाइक परचेज़ कर लेते हैं, हार्ले डेविडसन, ट्रायम्फ या फिर ऐसी कोई एक अच्छी सी बाइक वो परचेज़ कर लेते हैं। साथ में वो एक बाइकर जैकेट और ये सब वो गियर वगैरह जो एक्सेसरीज़ सब खरीद लेते हैं और वो अपनी एक बाइक की गैंग फॉर्म करते हैं या फिर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक पे जाना प्रेफर करते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाना प्रेफर करते हैं। और ये सब कुछ करने का, ये जिम ज्वाइन करने का, वो बाइक राइड्स पे जाना या फिर वो मैराथन में पार्टिसिपेट करना या फिर किसी भी फिज़िकल या फिर किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ऑल ऑफ अ सडन इंटरेस्ट आना या फिर किसी भी रैंडम चीज़ में ऑल ऑफ अ सडन इंटरेस्ट आने का रीज़न एक ही होता है कि उन्हें अपनी रियलिटी को एस्केप करना है। उन्हें अपने मिड लाइफ क्राइसिस को कुछ ना कुछ करके एस्केप करने की उनकी इंटेंशन होती है और वो ये सब चीज़ें चूज़ करते हैं। सो लेट मी टेल यू, ये एक बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि इसे एक मेटाफोरिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से आप कार ड्राइव कर रहे हैं और सिंस आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, तो इससे हम समझ ही सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान कार को ड्राइव कर रहा है, ही हैज़ द लीड, तो और आपकी पूरी फैमिली कार में बैठी है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, तो इट सिंपली मीन्स कि उस पूरी कार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस कार में जितने भी लोग बैठे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और लेट्स से आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आगे कोई एक रोड आती है, फिर कोई एक पैच आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉट होल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं उस रोड पे। तो एक आइडियल ड्राइवर को या फिर एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो उसको आइडियल सिनेरियो तो ये होगा कि वो अपने डाउन शिफ्ट करे, अपनी स्पीड को रिड्यूस करे। और यही कुछ मिड लाइफ क्राइसिस है कि आपकी गाड़ी चल रही है आराम से एक रोड पे और ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में थोड़े पॉट होल्स आते हैं, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो अगर आप इस रियलिटी को एस्केप करने की कोशिश करेंगे, तो उसका सिंपल मीनिंग होगा कि आप उस चलती गाड़ी से एक तरह से उस ख़राब पैच को अवॉइड करने के लिए उस चलती गाड़ी से आप कूदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर क्या करेगा? वो आइडियली अपनी कार को या फिर थोड़ा डाउन शिफ्ट करेगा, उसको अपनी स्पीड को रिड्यूस करेगा और वो जो स्पीड ब्रेकर्स होंगे, वो जो बम्प्स होंगे, वो जो पॉट होल्स होगा, उसको एंड्योर करेगा। तो दिस इज़ द की, एंड्योरेंस इज़ द की। और आपकी लाइफ में भी जब ऐसी हार्डशिप्स आती हैं, ऐसे कुछ ख़राब फेजेस आते हैं, जब सारी जो सिचुएशन होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके अगेंस्ट आपको फील होती है, तो आपको एंड्योर करने की ज़रूरत है, ना कि आपको एक एस्केप करने की ज़रूरत है या फिर ऐसी कुछ एक एक्टिविटी ढूंढने की ज़रूरत है जिससे आप एक एज एन एस्केप यूज़ कर सकें। तो इसलिए एंड्योर करना सीखें, ना कि एस्केप करना। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपको ये मिड लाइफ क्राइसिस फील होता है या फिर जब आप ये मिड लाइफ क्राइसिस एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको उसे एंड्योर करने की ज़रूरत है, ना कि इसे एक एस्केप राउट ढूंढ के इसे अवॉइड करने की। क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस से डील करने का एक ही तरीका है, इसे एंड्योर करना। और एज अ स्ट्रॉन्ग मैन आपको अपनी फैमिली का या फिर जब भी आपकी फैमिली के ऊपर कोई मिजरी आती है, कोई हार्डशिप आती है, यू हैव टू टेक द लीड, बिकॉज दैट इज़ वॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन डज। क्योंकि जब भी आपकी फैमिली के ऊपर कोई मिजरी आएगी, कोई हार्डशिप आएगी, और अगर आप ऐसे एस्केप राउट्स ढूंढेंगे, जिम चले जाना, बाइक राइड्स पे चले जाना और अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, स्पेशली जिम जाकर, और अपने दोस्तों से सोशलाइज़ करना, बाइक राइड्स पे जाना या फिर अपने दोस्तों से मिलना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को एज एन एस्केप राउट यूज़ करना, अपनी फैमिली को अबैंडन करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए एक काफ़ी गलत अप्रोच है। क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़
योर किड्स आर गोइंग टू लर्न। क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं वो आपके बोलने से ज़्यादा आपके एक्शन से सीखते हैं। तो अगर वो अपने फादर को, अपने पापा को ऐसा देखेंगे कि जब भी उनकी फैमिली के ऊपर या फिर जब भी उनकी लाइफ में कुछ हार्डशिप आती है, कोई एडवर्सिटी आती है, तो उनके जो आइडियल हैं या फिर उनके जो फादर हैं वो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, वो उनकी फैमिली को अबैंडन कर देते हैं। तो दिस इज़ समथिंग योर किड्स आर गोइंग टू लर्न। और इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जब आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत हो, आपके स्पाउस की ज़रूरत हो, तो वो यही बिहेवियर रेसिप्रोकेट करें, क्योंकि दिस इज़ व्हाट दे हैव लर्नड। तो इसलिए आपको काफ़ी माइंडफुली अपने एक्शंस को चूज़ करना है और आपको लीड लेने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस मिड लाइफ क्राइसिस को आपको एंड्योर करने की ज़रूरत है, ना कि इसे अवॉइड करने की, क्योंकि दैट इज़ दी बेस्ट वे आउट। तो जैसे जैसे आप अपने ये मिड लाइफ क्राइसिस को एंड्योर करेंगे और आपके बच्चों को, जिनको थोड़े बहुत अभी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टीनेज, आपके स्पाउस को जिन्हें भी थोड़े हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेनोपॉज, आपके पेरेंट्स को जिनकी एज की वजह से उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो आप इन सब चीज़ों को या फिर इन जनरल अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे। अपनी इस मिजरी में या फिर अपनी इस एडवर्सिटी में अपनी फैमिली को अबैंडन नहीं करेंगे, वो बाइक राइड्स के लिए या फिर वो किसी एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ जिम के लिए, किसी मैराथन के लिए। तो योर फैमिली इज़ गोइंग टू नोटिस ऑल दिस। और एक ना एक दिन जब आपके बच्चे जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, उनमें थोड़ी अकल आएगी, तब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जब उनको आपकी ज़रूरत थी तो आपने एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह उनका साथ दिया और उन्हें अच्छे से गाइड किया। आपके स्पाउस इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि शी यूज़ टू बी वेरी हार्श ऑन यू, शी यूज़ टू बी वेरी रूड विद यू, तो शी विल अप्रिशिएट यू। आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो बच्चे हैं, आपके जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी टीनेज में हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। सो दे विल लुक अप टू यू एज अ स्ट्रॉन्ग फादर एंड दे विल रिस्पेक्ट यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे विल लर्न फ्रॉम यू। एंड दिस इज़ समथिंग एनी फादर वुड क्रेव फॉर। तो इसलिए एंड्योरेंस इज़ द की। आपकी लाइफ में कुछ भी एडवर्सिटी आए, वो मिड लाइफ क्राइसिस हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। एंड सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स एंड कुछ भी जो आपके आसपास है, चारों तरफ से आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अगेंस्ट है एंड यू हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो। तो इस सिचुएशन में भी यू हैव टू टेक द लीड बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। तो यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड यू हैव टू कीप मूविंग, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी, ये सिचुएशंस आना कभी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से फाइट नहीं करेंगे, इन चीज़ों के आगे गिव अप कर देंगे, सो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपको लेनी थी, no one will be there to take care of them. So this is the biggest motivation as a man you can have, because it is your responsibility. Your family is your responsibility. Your parents, your spouse and your kids are your responsibility. So इसलिए man up and take the responsibility. और ये मिड लाइफ क्राइसिस तो हर इंसान को या फिर हर मर्द को अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे एंड्योर करने की ज़रूरत है। और अगर आप भी ऐसी मिड लाइफ क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में किसी भी और तरह का मिड लाइफ क्राइसिस या फिर किसी भी तरह का क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप उसमें थोड़ी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे ML व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर मिड लाइफ, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।